हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। कॉलेज में आकाश और रागिनी के चर्चे अब जोरों पर थे। रागिनी की आंखों में आकाश के लिए एक अलग ही चमक थी। एक दिन कॉलेज कैंटीन में महर एक कोने की मेज पर बैठी अपनी लैपटॉप लेकर कुछ काम कर रही थी। रागिनी और आकाश पास ही वाली मेज पर बैठे बात कर रहे थे और रागिनी अपने फोन में कुछ तस्वीरें दिखा रही थी। आकाश मुस्कुराते हुए आवाज में एक अजीब सी चमक लिए बोला, वाह रागिनी, तुम्हारे पापा का नया प्रोजेक्ट तो कमाल का है। ये तो बहुत पैसा लाएगा। तुम्हारी कंपनी तो और बड़ी हो जाएगी। रागिनी खुशी से मुस्कुराती है। उसे आकाश की बातों में कोई खराबी नहीं दिखती। महर ने ये सब सुना और उसके दिमाग में एक बारीक सा सवाल उठा। आकाश इतना बिजनेस के बारे में क्यों पूछ रहा है? क्या उसे सिर्फ पैसों में दिलचस्पी है? कुछ दिनों बाद महर ने देखा कि आकाश ने अचानक महंगे गैजेट्स खरीदने शुरू कर दिए। एक नई स्मार्ट वॉच, एक फैंसी हेडफोन और महंगे कपड़े। रागिनी भी इस बात से खुश थी। रागिनी ने उत्साह से महर से बोला, महर, आकाश ने ना ये नई स्मार्ट वॉच ली है। कितना कूल है ना। उसने कहा उसके पापा ने उसे दिलाई है। महर ने सिर्फ मुस्कुरा दिया। उसे याद आया कि आकाश के परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि जितनी वो बताता था। उसने एक बार आकाश को किसी सस्ते कैफे में बिल के लिए परेशान होते हुए देखा था। ये सब महर के दिमाग में एक और रेड फ्लैग खड़ा कर रहा था। उसके दिमाग में एक सवाल खटक रहा था। उसके पापा ने दिलाई, पर उसकी तो इतनी इनकम नहीं है। ये सब कहाँ से आ रहा है? क्या वो रागिनी को इम्प्रेस करने के लिए ये सब कर रहा है? एक शाम महर कॉलेज के बाहर से निकल रही थी। उसने आकाश को किसी अनजान लड़की से बात करते देखा। उनकी बातें धीमी थी, पर महर ने कुछ शब्द सुने। वो अनजान लड़की ने धीमे आवाज में कहा, यार आकाश, तू तो आजकल बहुत उड़ रहा है। इतने पैसे कहाँ से आ रहा है? कहीं तूने? आकाश ने तुरंत उस लड़की को चुप करा दिया और उसकी नजरें इधर उधर देखने लगी। महर तुरंत एक खंबे के पीछे छुप गई। आकाश ने उस लड़की को कुछ पैसे दिए और वो लड़की वहां से चली गई। महर को लगा जैसे उसे एक झटका लगा हो। पैसे दे रहा है और वो लड़की कौन है? आकाश कुछ छुपा रहा है। महर के मन में आकाश के इरादे को लेकर पहली बार गंभीर शंका पैदा होती है। ये सिर्फ जलन नहीं थी, बल्कि एक ठोस संदेह था। ये आकाश, ये ठीक नहीं है। उसकी बातों में झूठ है। उसके पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं? और वो लड़की, वो कौन थी? महर ने फैसला किया कि उसे आकाश के बारे में और जानकारी चाहिए। उसके पास कपूर ग्रुप्स के कनेक्शन थे और उसने उनका इस्तेमाल करने का सोचा। उसने अपने एक पुराने और विश्वसनीय कर्मचारी मिस्टर शर्मा से बात की, जो कंपनी के लीगल और बैकग्राउंड चेक डिपार्टमेंट से थे। महर ने फोन पर कहा, मिस्टर शर्मा, मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। मुझे एक लड़की के ऊपर मुझे एक लड़की के बारे में कुछ जानकारी चाहिए। आकाश मल्होत्रा, वो कॉलेज में है और मुझे उसके बैकग्राउंड में कुछ रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं। मिस्टर शर्मा के आवाज में सम्मान थी। जी मैम साहब, कोई दिक्कत नहीं है, मैं फौरन पता करवाता हूँ। आपको क्या क्या चाहिए? महर ने मिस्टर शर्मा को आकाश के बारे में सारी जानकारी दी। उसका नाम, कॉलेज और जो भी शक उससे था। मिस्टर शर्मा ने आश्वासन दिया कि वे बहुत सावधानी से काम करेंगे और कोई शक नहीं होने देंगे। कुछ दिनों बाद मिस्टर शर्मा ने महर को एक सिलवंद लिफाफा दिया। महर ने उसे अपने ऑफिस में खोला। अंदर आकाश के बारे में कुछ चौंकाने वाली जानकारी थी। आकाश का परिवार पहले कर्ज में था। उसने कुछ लोगों से पैसे लिया है और वो कुछ समय पहले जुए में भी फंसा था। आकाश की बातों में विरोधाभास भी सामने आने लगे थे। उसने रागिनी को बताया था कि उसका परिवार बहुत अमीर है, पर महर को पता चला कि ये सब झूठ था। उसके खर्चों में अचानक वृद्धि भी अब समझ आ रही थी। ये आकाश, ये रागिनी को धोखा दे रहा है। उसे सिर्फ उसके पैसे से मतलब है। ये सोचते ही महर को बहुत गुस्सा आया। महर अपने कमरे में बैठी थी। उसके सामने आकाश की सारी डिटेल्स थी। उसका दिल दर्द से भर रहा था। उसे पता था कि आकाश रागिनी को सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है। रागिनी, तुम कितनी भोली हो। तुम उसे इतना प्यार करती हो और वो तुम्हें सिर्फ धोखा दे रहा है। मैं तुम्हें कैसे बताऊं? अगर मैंने तुम्हें बताया तो तुम मुझ पर विश्वास नहीं करो। महर अपनी इस दुविधा में
फंस जाती है कि वो रागिनी को बताए या नहीं। उसे डर लगता था कि अगर उसने रागिनी को आकाश के बारे में सच बताया तो रागिनी का दिल टूट जाएगा। रागिनी उस पर भरोसा नहीं करेगी, उसे जलन करने वाली समझेगी। उनकी दोस्ती जो अब तक बची हुई थी पूरी तरह से टूट जाएगी। मेरी दोस्ती वो मेरी सबसे बड़ी ताकत है। अगर मैंने उसे खो दिया तो मेरा क्या होगा? पर अगर मैंने उसे नहीं बताया तो रागिनी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं उसे ऐसे धोखा खाते नहीं देख सकती। उसका आंतरिक संघर्ष बढ़ता जाता है। उसकी आंखें नम हो जाती है पर वो आंसू नहीं बहाती। उसे पता था कि उसे एक बहुत मुश्किल फैसला लेना होगा। एक तरफ उसकी दोस्ती और रागिनी की खुशी, दूसरी तरफ रागिनी को धोखे से बचाना। रागिनी को बचाना है चाहे मुझे कितनी भी कीमत चुकानी पड़े, चाहे वो मुझे नफरत करे, मुझे उसे इस धोखे से बचाना ही होगा। उसका चेहरा दृढ़ हो जाता है। उसने फैसला कर लिया था, उसे रागिनी को बताना होगा। कॉलेज के कॉरिडोर हमेशा की तरह चहल पहल थी, पर आज मेहर के दिल में एक अलग ही बेचैनी थी। उसके हाथ में एक सिलबंद लिफाफा था जिसके अंदर आकाश के धोखे का सबूत था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे पता था कि ये पल उसकी दोस्ती के लिए एक अग्नि परीक्षा होगी, पर रागिनी को बचाना सबसे जरूरी था। उसने रागिनी को कैंटीन के एक शांत कोने में बुलाया था। रागिनी मेहर के सामने बैठी थी, उसके चेहरे पर थोड़ी झुंझलाहट थी। आकाश आज उसके साथ नहीं था और रागिनी को लग रहा था कि मेहर जानबूझकर उसे रोक रही है। रागिनी की आवाज में हल्की खींच थी। क्या हुआ मेहर, इतनी सीक्रेट मीटिंग क्यों रखी है? कुछ जरूरी बात है क्या? जल्दी बता, मुझे आकाश के साथ जाना है। मैंने गहरी सांस ली। उसकी आंखें रागिनी पर टिकी थी। उसकी आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी। हाँ रागिनी, बहुत जरूरी बात है। ये बात आकाश के बारे में है। रागिनी का चेहरा एक पल के लिए तना हुआ दिखाई दिया। उसे लगा जैसे मेहर फिर से आकाश के बारे में कुछ बुरा कहने वाली है। आकाश, फिर से वही सब? मैंने कहा था ना, तुझे उससे दिक्कत है तो तू दूर रहे। क्यों हमेशा उसके पीछे पड़ी रहती है? रागिनी की आवाज में गुस्सा था। मेहर ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसके हाथ में वो लिफाफा था। रागिनी प्लीज मेरी बात सुन, ये जलन नहीं है, ये सच है। आकाश वो तुम्हें धोखा दे रहा है। रागिनी की आंखें फैल गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसके ऊपर ठंडा पानी डाल दिया हो। क्या बकवास कर रही है मेहर? आकाश वो मुझे धोखा दे रहा है। तू पागल हो गई है यार। रागिनी, मेरे पास सबूत है। उसने उसने और भी लड़कियों से रिलेशन रखा है। उसके पास एक और गर्लफ्रेंड है और वो पैसों के लिए तुम्हारे इस्तेमाल कर रहा है। रागिनी भड़क उठी। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो सीट से उठ खड़ी हुई। उसकी आवाज अब तेज और तीखी थी। कैंटीन में मौजूद कुछ छात्र उनकी ओर देखने लगे। क्या बकवास है ये? तू जलन कर रही है मेहर। तुझे आकाश पसंद नहीं है, इसीलिए तू उसे बदनाम कर रही है। मुझे यकीन नहीं होता कि मेरी बेस्ट फ्रेंड मुझ पर ही शक करेगी। तू ये सब क्यों कर रही है? रागिनी चिढ़ते हुए बोली, आवाज में गुस्सा और अविश्वास लिए। मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ रागिनी। वो लड़का सही नहीं है तुम्हारे लिए। वो इस्तेमाल कर रहा है तुम्हें। मेहर आवाज में दर्द लिए कहा, बचाना? तू मुझे बचाएगी? तूने क्या क्या है मेरे लिए? तूने हमेशा मेरी हर खुशी में एक प्रॉब्लम देखी है। तू मेरी दोस्त नहीं है, तू बस मुझसे जलती है। रागिनी ने हंसते हुए कहा। आवाज में तिरस्कार था। मेहर का दिल एक पल के लिए टूट गया। छलती हूँ? मैं तुम्हारे लिए अपनी जान दे सकती हूँ रागिनी, और तुम मुझे जलन करने वाली कहती हो? उसकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। रागिनी प्लीज मेरी बात सुन, मेरे पास प्रूफ है, तू देख ले। मेहर ने लिफाफा उसके और बढ़ाया, पर रागिनी ने उसे हवा में ही पकड़ लिया और गुस्से में उसे फाड़ दिया। कागज के टुकड़े जमीन पर बिखरे थे। मुझे कोई प्रूफ नहीं चाहिए। मुझे तुझ पर विश्वास नहीं है। तू मेरी जिंदगी में हमेशा प्रॉब्लम लेकर आई है। रागिनी का गुस्सा अब चरम पर था। उसने मेहर को बहुत खरी खोटी सुनानी शुरू कर दी। उसके हर शब्द में एक जहर था जो मेहर के दिल में चुभ रहा था। तू हमेशा से ऐसी थी मेहर, शांत, दबी हुई, किसी से बात नहीं करती थी, और जब मुझे कोई मिला जो मुझे खुश कर सकता है तो तू उसे भी मुझसे छीनना चाहती है। तू सेल्फिश है मेहर। तूने कभी मेरा भला नहीं चाहा। मेहर की आंखों में आंसू आ गए, पर वो उन्हें अंदर ही अंदर पी गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सारे सपने तोड़ दिए हो, उसके प्यार को कुचल दिया हो। रागिनी के शब्द उसके लिए किसी चाकू की तरह थे जो उसे अंदर तक काट रहे थे। रागिनी, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। मैं तुम्हें प्यार करती हूँ।
महर की आवाज में बेबसी थी, जिस पर रागिनी गुस्से में बोली, तेरा प्यार सिर्फ मुझे कंट्रोल करना है। तू मुझे अकेला नहीं छोड़ सकती। तू मेरी जिंदगी से दूर हो जा। मुझे तेरा चेहरा भी नहीं दिखना। रागिनी ने महर को एक जोर का धक्का दिया। महर अपनी कुर्सी से लड़खड़ा गई पर गिरी नहीं। रागिनी गुस्से में कैंटीन से बाहर निकल गई। उसके कदमों की आवाज दूर होती गई। महर अकेली रह गई। कैंटीन में मौजूद स्टूडेंट्स उन्हें देख रहे थे, कुछ फुसफुसा रहे थे, कुछ हैरान थे। महर ने जमीन पर बिखरे कागज के टुकड़ों को देखा, आकाश के धोखे का सबूत जिसे रागिनी ने फेंक दिया था। ये क्या हुआ? मेरी दोस्ती खत्म हो गई। रागिनी मुझसे इतनी नफरत करती है। उसके दिल में एक भयानक खालीपन आ गया। उसे लगा जैसे उसकी दुनिया उजड़ गई हो। रागिनी ने उसे पूरी तरह से नकार दिया था, उसके प्यार को ठुकरा दिया था और उसकी दोस्ती को तोड़ दिया था। महर का चेहरा दर्द से सिकुड़ गया, पर उसकी आंखों में अब कोई आंसू नहीं थे, सिर्फ एक अजीब सा खालीपन था। अगले कुछ दिनों में महर पूरी तरह से टूट जाती है। वो कॉलेज नहीं जाती, अपने कमरे में अकेली रहती है, किसी से बात नहीं करती। उसका फोन बंद रहता है, वो किसी का कॉल नहीं उठाती। आंटी सोफिया महर की हालत देखकर बहुत चिंतित होती है। वो महर के कमरे में जाती है, उसे खाने के लिए बुलाती है, उससे बात करने की कोशिश करती है। आंटी सोफिया प्यार से महर के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, मेम साहब क्या हुआ है आपको? क्यों ऐसे बैठी हो? खाना क्यों नहीं खाती? रागिनी मेम साहब से झगड़ा हुआ क्या? महर सिर हिला देती है। वो किसी से बात नहीं करना चाहती थी, उसे बस अकेला रहना था अपने दर्द के साथ। आंटी सोफिया मन ही मन सोचने लगती है, रागिनी मैडम ने कुछ क्या है, ये दोनों ऐसे कभी नहीं रहते थे। आंटी सोफिया जानती थी कि महर रागिनी के बिना नहीं रह सकती। उन्हें डर था कि महर इस दर्द से कभी बाहर नहीं निकल पाएगी। रागिनी मुझसे इतनी नफरत करती है, मैंने उसे खो दिया, मेरा क्या होगा? 1 महीना बीत चुका था। महर और रागिनी के बीच कोई कांटेक्ट नहीं था। महर अभी भी टूटी हुई थी, उसकी आंखों में वो उदासी थी। वो कॉलेज जा वो कॉलेज जाती थी पर रागिनी से बात नहीं करती थी। रागिनी भी महर को पूरी तरह से नजरअंदाज करती थी, जैसे वो वहाँ मौजूद ही ना हो। कॉलेज के गलियारों में स्टूडेंट्स उन्हें देखकर फुसफुसाते थे, रागिनी और महर में क्या हुआ? वो तो बेस्ट फ्रेंड थे, 1 महीना हो गया, उसने एक बार भी मुझसे फोन नहीं किया, उसे मेरी परवाह नहीं है, मैंने उसे खो दिया। महर ने अपने आप को ज्यादा और काम में डुबो दिया। वो रात रात भर जागकर पढ़ाई करती थी, कॉलेज के प्रोजेक्ट्स पर काम करती थी। ये उसके लिए दर्द से बचने का एक रास्ता था। पर हर रात जब वो अकेली होती थी, उसे रागिनी की याद आती थी और उसका दिल दर्द से भर जाता था। रागिनी, मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे बिना मैं कैसे जी पाऊंगी। उसका चेहरा दर्द से सिकुड़ गया। रागिनी की हर धर्मिता और महर की बेबसी साफ झलक रही थी। उनकी दोस्ती में ये पहली बड़ी गंभीर दरार थी और महर को लग रहा था कि ये दरार कभी भरेगी नहीं। वही ये 1 महीना जो महर के लिए एक सदी जैसा लंबा था। रागिनी ने उससे बात करना बंद कर दिया था, उसका फोन नहीं उठाती थी, उसे पूरी तरह से नजरअंदाज करती थी। महर अपने आलीशान कमरे में लेटी थी, उसके चेहरे पर एक गहरी उदासी थी, जैसे उसकी सारी खुशी छीन ली गई हो। कमरे में चारों तरफ बिखरी हुई किताबें, अधूरी ड्राइंग्स और कॉफी के खाली कप, सब कुछ उसके अंदरूनी उथल पुथल को बयां कर रहे थे। वो अपने फोन को देखती है जिसमें रागिनी की प्रोफाइल पिक्चर है। उसकी उंगलियां अनजाने में उस नंबर पर फिरती है, पर वो कॉल नहीं कर पाती। उसे याद आता है रागिनी का गुस्सा, उसके तीखे शब्द, तू सेल्फिश है महर, तूने कभी मेरा भला नहीं चाहा। वो शब्द किसी नुकीली तीर की तरह उसके दिल में धंस गए थे। 1 महीना हो गया है रागिनी, तुमने एक बार भी मुझसे बात नहीं की। क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती कि हमारी दोस्ती इतनी कमजोर थी कि एक झूठ पर टूट गई? नहीं, वो झूठ नहीं था, वो सच था, पर तुमने माना नहीं। उसकी आंखों में हल्की नमी आती है। वो उठकर अपने ड्रॉयर से एक पुरानी फोटो एल्बम निकालती है। उसमें रागिनी और उसके टीनेज की तस्वीरें हैं, स्कूल के पिकनिक्स, कॉलेज की मस्ती, उनकी पहले साथ में बनाई हुई ड्राइंग। हर तस्वीर एक याद थी, एक ऐसा पल जो बस एक सपना था। ये सब क्या ये खत्म हो गया? रागिनी के बिना मेरी जिंदगी खाली है, हर पल अधूरा लगता है। मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हारे बिना मैं कैसे जी पाऊंगी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है, एक जानी पहचानी कसक उसके सीने में उठती है। ये पल्पिटेशन अब उसके लिए रोज की बात हो चुकी थी।
भावनात्मक तनाव उसके शारीरिक स्वास्थ्य पर भारी पड़ रहा था। उसे उसकी परवाह नहीं था, उसे बस रागिनी चाहिए थी। आंटी सोफिया किचन में मेहर के लिए कुछ बना रही थी। उनकी पैनी नजरें हमेशा मेहर पर रहती थी। उन्होंने मेहर की हालत देखी थी, उदास, गुमसुम, पूरी तरह अकेली। मेहर ने पिछले 1 महीने में ठीक से खाना भी नहीं खाया था। उसकी आंखों में उसकी आंखें लाल थी और चेहरे पर थकावट साफ झलक रही थी। आंटी सोफिया के कमरे में जाती है। आंटी सोफिया मेहर के कमरे में जाती है। मेहर अपनी डेस्क पर बैठी फोन में कुछ देख रही थी। आंटी सोफिया प्यार से पर आवाज में चिंता थी। मेम साहब, क्या हुआ? आपको आपको क्यों ऐसे बैठी है? खाना क्यों नहीं खाती है? रागिनी, मेम साहब से झगड़ा हुआ है क्या? 1 महीना हुआ, आप इसे टूटे रहती है क्यों? मेहर ने सिर उठाया। उसकी आंखों में वही पुरानी उदासी थी। वो किसी से अपनी भावनाएं शेयर नहीं कर पाती थी। उसे बस अकेला रहना था अपने दर्द के साथ। मेहर धीमी आवाज में बोली, कुछ नहीं आंटी, बस मन नहीं लग रहा। आंटी सोफिया मेहर के पास बैठ जाती है। उनका हाथ मेहर के हाथ पर पड़ता है। आप रागिनी मेम साहब के बिना नहीं रह सकती मेम साहब, मुझे पता है। ये झगड़ा इसे खत्म कीजिए, अपनी जीत छोड़िए, जाकर उनसे बात कीजिए। मेहर सिर्फ सिर हिला देती है। उसे पता था कि आंटी सोफिया सही कह रही है। रागिनी के बिना उसकी जिंदगी खाली थी। ये दर्द, ये अकेलापन उसे मार डालेगा। सही गलत क्या फायदा सही होने का जब रागिनी ही नहीं है? अगर उसे नहीं बताया आकाश का सच तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, और अगर बताया तो वो मुझे नफरत करेगी। उसका दिमाग एक तूफान की तरह चल रहा था। एक तरफ उसका स्वाभिमान, दूसरी तरफ रागिनी के बिना जीने का दर्द। और उसे पता था दर्द ज्यादा बड़ा था। रात गहरी हो चुकी थी। मेहर अपने ऑफिस रूम में बैठी थी। उसके सामने लैपटॉप खुला था। उसने माफी मांगने का फैसला कर लिया था। यह फैसला उसके लिए काफी ये फैसला उसके लिए किसी आत्म बलिदान से कम नहीं था। उसे पता था कि वो सही थी, पर रागिनी के बिना जीने का दर्द उसे सही होने से कहीं ज्यादा था। मुझे रागिनी चाहिए, उसकी दोस्ती, उसका साथ, चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी कीमत चुकानी पड़े, चाहे मुझे अपना स्वाभिमान छोड़ना पड़े, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। उसने लैपटॉप बंद किया और अपने फोन को देखा। उसने रागिनी को मैसेज टाइप करना शुरू किया, पर फिर डिलीट कर दिया। उसे लगा कि आमने सामने बात करना ज्यादा जरूरी होगा। अगली सुबह मेहर कॉलेज पहुंची। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने रागिनी को दूर से देखा। रागिनी अपनी कुछ सहेलियों के साथ खरी बात कर रही थी। उसके चेहरे पर वही पुरानी बेफिक्री थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मेहर ने गहरी सांस ली, खुद को संभाला और रागिनी की ओर बढ़ी। उसके कदम भारी थे, पर उसके चेहरे पर एक अजीब सा संकल्प था। मेहर ने शांत पर आवाज में हल्की सी विनम्रता ली। रागिनी, क्या मैं तुमसे कुछ बात कर सकती हूँ? रागिनी और उसकी सहेलियां मेहर को देखकर थोड़ी हैरान हुई। रागिनी ने अपनी भौहें चढ़ाई। उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, सिर्फ एक अजीब सा खालीपन। रागिनी ने ठंडी आवाज में कहा, क्या बात करनी है? तुम्हें मैंने पहले ही कहा था, मेरे मामले से दूर रहो। प्लीज रागिनी, एक बार मेरी बात सुन ले। मेहर की आवाज में इतनी बेबसी थी कि रागिनी को अपने सहेलियों को जाने का रागिनी ने अपनी सहेलियों को जाने का इशारा किया। सहेलियां फुसफुसाते हुए वहां से चली गई। मेहर और रागिनी को अकेला छोड़ गई। मेहर माथा झुकाकर आवाज में गहरी विनम्रता लिए, रागिनी, मुझे माफ कर दो। मैं नहीं चाहती थी कि हमारा रिश्ता ऐसे टूटे। मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया, मुझे माफ कर दो। रागिनी का चेहरा एक पल के लिए तना हुआ दिखाई दिया। उसे लगा जैसे मेहर हार मान गई हो। उसके होठों पर एक हल्की सी जीत की मुस्कान आई, पर उससे तुरंत छुपा लिया। रागिनी ठंड करक आवाज में बोली, माफी? किस बात की माफी? तुमने तो मुझे पहले ही अकेला छोड़ दिया था। तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया। मेहर की आवाज में सच्ची बेबसी थी। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती रागिनी। हमारी दोस्ती, वो मेरे लिए सब कुछ है। मुझे पता है मैंने गलती की है, पर प्लीज हमारी दोस्ती को खत्म मत करो। मेहर की आंखों में सच्ची पीड़ा थी, जो रागिनी को भी महसूस हो रही थी। रागिनी ने एक पल के लिए मेहर को देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था, जीत और थोड़ी सी सहानुभूति का मिश्रण। उसे लगा जैसे मेहर सच में टूट गई हो। रागिनी लंबी सांस छोड़ते हुए आवाज में अभी भी हल्की दूरी थी, ठीक है, पर आगे से मेरे मामलों में दखल मत देना, और आकाश के बारे में मुझसे कोई बात नहीं करना। मेहर ने सिर हिला दिया। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। उसे लगा जैसे उसे एक दूसरा मौका मिल गया हो। मेहर हल्के से बोली, हाँ, मैं वादा करती हूँ। रागिनी ने एक अंतिम नजर मेहर पर डाली, फिर मुड़कर चली गई। मेहर अकेली खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा खुशी थी, पर एक ऐसी खुशी जो दर्द और राहत के मिश्रण से बनी थी। उनकी दोस्ती फिर से
शुरू हो चुकी थी, पर एक हल्का सा तनाव अभी भी बना हुआ था। रागिनी अभी भी सावधान थी और मेहर को पता था कि उसे रागिनी का विश्वास फिर से जीतना होगा। अगले कुछ दिनों में मेहर और रागिनी फिर से साथ दिखने लगे। वे साथ लंच करते, लाइब्रेरी में काम करते और कभी कभी हंसी मजाक भी करते, पर उनके बीच का रिश्ता पहले जैसा नहीं था। रागिनी अभी भी थोड़ी दूर थी और मेहर को पता था कि उसे रागिनी का विश्वास फिर से जीतना होगा। रागिनी कभी जानबूझकर आकाश के बारे में बात करती, जैसे मेहर का टेस्ट ले रही हो। रागिनी मेहर से कैजुअली बोलती है, मेहर पता है आकाश ने ना मुझे कल एक बहुत अच्छी जगह ले जाने का वादा किया है। मेहर का दिल एक पल के लिए दुखता है, पर वो मुस्कुराती है, अच्छा है, चले जाओ। मेहर रागिनी के साथ बातचीत में आकाश की तारीफ भी करती, जैसे वो सच में उसे पसंद करती हो। ये उसके लिए एक और आत्म बलिदान था। रात गहरी हो चुकी थी। मेहर अपने ऑफिस में बैठी थी। उसने रागिनी की दोस्ती वापस पा ली थी, पर आकाश के बारे में उसका शक अभी भी गहरा था। उसे पता था कि रागिनी रागिनी को आकाश धोखा दे रहा है और उसे रागिनी को बचाना था। उसे ठोस सबूत चाहिए थे, ऐसे सबूत जिन्हें रागिनी भी नजरअंदाज ना कर सके। मुझे आकाश का सच बाहर लाना होगा, रागिनी को बचाना होगा, चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। उसने अपने लैपटॉप पर मिस्टर शर्मा को ईमेल टाइप करना शुरू कर दिया। उसकी उंगलियां तेजी से चल रही थी, उसके आंखों में एक नया संकल्प था। इस बार कोई गलती नहीं होगी, मैं उसे ऐसे सबूत दूंगी जिन्हें कोई नकार नहीं पाएगा। मेहर ईमेल टाइप कर दिया, मिस्टर शर्मा, मुझे आकाश मल्होत्रा के बारे में पूरी जानकारी चाहिए। उसके बैंक अकाउंट्स, उसके खर्च, उसके सोशल लाइफ, हर वो डिटेल्स जो उसकी सच्चाई सामने ला सके, और ये काम पूरी तरह से सीक्रेट रहना चाहिए। रागिनी को इसका जरा सा भी अंदाजा नहीं होना चाहिए। उसने ईमेल भेज दिया। अब खेल और गंभीर हो चुका था। मैं रागिनी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी, भले ही इसका मतलब अपनी सच्चाई को फिर से छुपाना पड़े। तो दोस्तों, ये थी आज की एपिसोड। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आपको कैसी लगी ये एपिसोड और साथ ही में इसका इमोशनल टोन भी आप मुझे कमेंट में इसके बारे में बता सकते हैं। एंड या अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। एंड जो भी लिसनर्स नए आए हो तो प्लीज़ यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, मैं जल्द ही कॉन्ट्रैक्टेड वाइफ लेकर आऊँगी। सो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।